तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा था और आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने ओनली 50 क्वेश्चन दिया था, जिससे मैंने पूरे कवर किया था एंशिएंट हिस्ट्री को 50 क्वेश्चन से। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसे गलती से भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो आपको सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन के बारे में जानते हैं कि ऐबक को उसकी उदारता के कारण उसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, ठीक है। मृत्यु कब होता है? तो 1210 ईस्वी में चौगान यानी उसको क्या बोलते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इन्होंने क्या बनाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूर्ण कराया था? तो आपको पता है किसने? इल्तुतमिश ने। पता है कि शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन नहीं, कुतुब मीनार के निर्माण को, हाँ ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण को। और देखिए, शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन समाप्त किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ओके, फिर इसके बाद में कि ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसकी नींव रखी थी। बोले ना कि शुरुआत ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। मरम्मत, बाद में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई थी। चौथी मंजिल की जगह फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटी मंजिलें 4 और 5 बनवाई, ठीक है। मतलब चौथी जब गिर गई तो उन्होंने जो बड़ी बड़ी मंजिलें थी, तो चौथा जो गिरा था ना, तो क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? चौथी को जो गिर गया उसके जगह में छोटा छोटा 2 बनवा दिया, तो उसने मतलब 5 मंजिला करवा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा और पाबोस की फारसी परंपराएं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो आपको पता है सबको, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। और गयासुद्दीन बलबन को आपको पता है क्या क्या किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति, बलबन ने विद्रोह को कुचलने के लिए कौन सी नीति की थी? तो ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई थी। नौरोज, इसने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। चालीसा कंद, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 तुर्क सरदारों की तुर्कान ए चहलगानी जो किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने, को बलबन ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ये बहुत सारे जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन, सबको पता है। और इसने क्या क्या और किया था? तो इसने पहली बार सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखना शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया, घोड़ों को दागने और सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा शुरू की। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला अलाउद्दीन ने ही बनवाया था। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, मैं बोला ना कि मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं ना, वो एकदम समझिए कि वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी उसके साथ एकदम धांसू धांसू है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, यानी देवगिरी मतलब क्या है? दौलताबाद, स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक। कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि पागल सुल्तान, अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे क्या बोलता है? स्वप्नशील या पागल सुल्तान बोला जाता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। सांकेतिक मुद्रा, इसने चांदी के सिक्कों की जगह कौन सा किया था? तांबे और कांसे के टोकन सिक्के चलाए, जो पूरी तरह विफल रहा, ठीक है। पूछा जाता है कि टोकन सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसी के काल में भारत आया था, जिसने क्या किस पुस्तक लिखी थी? तो रहला पुस्तक। ये पूछता है कि रहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता। और पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन 2 भाइयों ने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने, ठीक। तुंगभद्रा नदी, यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। पूछता है तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी। संगम वंश, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। हम्पी, वर्तमान में हम्पी का अवशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कृष्णदेवराय किस वंश के सबसे महान शासक थे? तो आपको पता है वो कौन से वंश के थे? तो तुलुव वंश के थे।
देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अष्टदिग्गज उन्होंने बनाया था। इनके दरबार में 8 महान तमिल तेलुगु कवि, जैसे तेनालीराम भी उसमें रहते थे, तो उसको क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज। जो 8 महान तमिल तेलुगु था ना, उसी को बोला जाता था अष्टदिग्गज। पूछता है कि अमुक्त्य माल्याद, इन्होंने तेलुगु भाषा में राजनीति पर आधारित अमुक्त्य माल्याद ग्रंथ भी लिखा था। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो पूछता है अमुक्त्य माल्याद किसकी लिखी गई है? तो वह है कृष्णदेव राय की। बाबरनामा, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। किसने जी? तो बाबर ने बताया है। ठीक है। और किसमें? बाबरनामा ने। पूछता है बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सबको पता है, सिकंदर लोदी ने। गजे सिकंदरी, इसने भूमि मापने के लिए 30 इंच का पैमाना गजे सिकंदरी चलाया था। ठीक है। गुलरुखी, ये क्या है? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी। ठीक। लोदी वंश, बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली का पहला अफगान वंश था। बहलोल लोदी। ठीक है। पूछता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी। ओके। और लास्ट में आपको पता है इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में ये आ भी गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि तुगलमा युद्ध पद्धति। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। और पूछता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो तुगलमा युद्ध पद्धति। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य, इस जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फिर है कि इब्राहिम लोदी यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। पूछता है ये भी क्वेश्चन पूछता है इस कॉन्सेप्ट से। देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, मैं कॉन्सेप्ट भी इतना बढ़िया दे रहा हूँ ना कि आप ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन, साथ में कॉन्सेप्ट भी इतना बढ़िया कि वो भी एग्जाम में एकदम आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार, सबको पता है। जीटी रोड किसने बनाया था? तो कि इन्होंने ही बनाया था। तो जीटी रोड, इसे सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। रुपया, सर्दी हो गया लग रहा है। आधुनिक भारतीय मुद्रा रुपया सबसे पहले शेर शाह सूरी ने जारी किया था। बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ये भी पूछता है। अब अकबरनामा या आईने अकबर के लेखक कौन है? तो वह है अबुल फजल। ठीक। नवरत्न, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दीन ए इलाही, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था, जिसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जिसका महेश शायद नाम था, महेश दास शायद कुछ नाम था। मनसबदारी, अकबर ने शासन व्यवस्था के लिए मनसबदारी प्रणाली लागू किया था। ठीक है। पूछता है कि मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की थी? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे। को किस मुगल बादशाह ने मृत्युदंड दिया था? तो आपको पता है जहांगीर। किसने दिया था? तो जहांगीर ने। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने। और औरंगजेब ने किसको दिया था? तो औरंगजेब ने शायद तेग बहादुर जी को दिया था। ठीक है। स्वर्ण मंदिर, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण पूर्ण कराया था और आदि ग्रंथ का भी संकलन किया था। पूछता है कि आदि ग्रंथ किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक। और गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दी। ये भी पूछता है बार बार, जैसे मैंने बताया। खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी पूछता है। और गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। जिंदा पीर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को, आपको पता है। जजिया कर, औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लागू कर दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। जजिया कर को हटाने वाला कौन था? तो अकबर था। और लागू करने वाला दोबारा कौन क्या था? औरंगजेब था। बीबी का मकबरा, इसने औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किसने बनवाया था जी? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। पूछता है आलमगीर, जिंदा पीर, आलमगीर, ये कौन है? तो औरंगजेब ही हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे
शंकराचार्य। 4 मठ, शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। कौन कौन? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। याद रखिएगा, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ उन्होंने स्थापना किए थे। विशिष्टाद्वैतवाद के इसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य। कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। फिर बोला भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत आलवर, विष्णु भक्त और नयनार। किसको? देखिए बोला जाता है विष्णु भक्त को क्या बोला जाता है? विष्णु भक्त को बोला जाता है आलवर, ठीक है, और शिव भक्ति को नयनार कहा जाता है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के भक्त थे, आपको पता है ना, विष्णु भक्त और शिव भक्त। पूछता है कि शिव भक्त को क्या बोला जाता है? तो नयनार, और विष्णु भक्त को अलवार, ये याद रखिएगा। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? और पहले ये पूछता है कि कृषि विभाग का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है दीवान ए कोही। या पूछता है दीवान ए अमीर कोही ये कौन सा विभाग था? तो ये था कृषि विभाग। इस तरह से घुमा क्वेश्चन पूछता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? तो अकाल की स्थिति में से निपटने के लिए, किसानों को ऋण देने के लिए, सुंदर देने के लिए, ठीक है। असफलता क्या होता है? तो भ्रष्टाचार और खराब भूमि चयन के कारण यह योजना क्या हुई? विफल रही। फिरोज तुगलक, इसने दीवान ए खैरात, यानी पूछता है दीवान ए खैरात कौन सा विभाग है? तो ये दान विभाग है। और दीवान ए बंदगी कौन सा है? तो दास विभाग है, बनवाया था, ठीक है। और ये भी पूछता है कि इसको किसने बनाया था दीवान ए खैरात को? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए बंदगी को फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। नगरों का निर्माण, इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे 300 नगरों को बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरें इसने कराई थी। तो सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के स्तंभ, यह टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभों को दिल्ली ले आया था। पूछता है कि मेरठ से अशोक के स्तंभों को किसने दिल्ली लाया था? तो किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा से भी और मेरठ से भी। अब आगे है, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बोला था। तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैंने अभी जस्ट बताया था पानीपत युद्ध में, बाबर ने। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। यह भी पूछता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था बाबर ने? तो कौन से? खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध 1528 में किस? तो मेदिनी राय के बीच हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ था? तो अफगानों के साथ हुआ था, बाबर का अंतिम युद्ध था, ठीक। तो ये पूछता है खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, तो याद रखिएगा। अब है द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में कहाँ? महाराष्ट्र में। वास्तुकार, इसे अताउल्लाह ने डिजाइन किया था, जो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी का क्या था? बेटा था, अताउल्लाह, ठीक है। नकल, इसे ताजमहल की फूहर नकल भी कहा जाता है, क्योंकि ना वो अच्छा नहीं था उतना। औरंगजेब, यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति संत कबीर किसके समकालीन थे? तो भक्ति संत कबीर वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे। बीजक, कबीर के शिक्षाओं का संग्रह बीजक में, बीजक का जिसमें कौन कौन है? साखी, शबद, रैमनी कहलाता है, ठीक है। कबीर के शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। और बीजक में क्या क्या है? साखी, शब्द, रैमनी है। निर्गुण भक्ति, कबीर ने निराकार ईश्वर यानी निर्गुण की उपासना पर बल दिया था। वहीं देखिए कबीर ने ही तो बोला था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ ही न क्यों पूजूं, तो ये कबीर ने कहा था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिम टैक्स को किस वर्ष समाप्त किया था? तो यह किया था 1563 में, ठीक। जजिया की समाप्ति कब हुआ था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। इबादत खाना 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन का बनवाया था। ये सब पूछता है
डेट ही पूछता है, ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 में अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च घोषित किया था। तो ये सब डेट ही पूछ लेता है। अगला है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ विक्टोरी टावर किसने बनवाया था? तो वो बनाया था राणा कुंभा ने। और कारण क्या था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी जीत की याद में बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, इसे इसकी भव्यता के कारण यह संज्ञा दी गई। क्या राणा कुंभा का जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है उसका क्या संज्ञा दी गई है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। स्थान कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अमीर ए शिकार का पद क्या था? अमीर ए शिकार का पद क्या था? तो शाही शिकार का प्रबंधक, ठीक। अगला 23 क्वेश्चन है, 23वां, कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक इल्तुतमिश को माना जाता है। कॉन्सेप्ट देख लें कि राजधानी इसकी क्या थी? तो इसने राजधानी को लाहौर से क्या बनाया था? दिल्ली स्थानांतरित किया था। एकता प्रणाली, इसने एकता प्रणाली अपनाया था। भूमि आवंटन की एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। और इसकी मुद्रा क्या थी? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल इसी ने चलाया था, ठीक है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलाया था। किसने? ये इल्तुतमिश ने चलवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मान सिंह, अकबर का सेना था। मतलब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच मानते हैं, तो ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि चेतक, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या है? तो चेतक था। अरावली, यह युद्ध अरावली पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी दर्रे पर हुआ था, ठीक है। परिणाम अनिर्णायक जो, मतलब इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था, न कोई हारा था न, लेकिन सब लोग कई बार कई किताबों में देखे मिलता है कि अकबर की जीत हुई थी, लेकिन जबकि इसमें कोई हारा वारा नहीं था, ठीक है। अनिर्णायक युद्ध के बावजूद मुगलों का चित्तौड़ पर अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि क्या किए थे? मुगल चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। ये पूछता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। कन्नौज का 1540, ये से याद रखेगा। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ ना शेरशाह सूरी और हिमाऊ के बीच हुआ था। तो हिमाऊ को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। निर्वासन कन्नौज यानी बिलग्राम की हार के बाद हिमाऊ 15 वर्षों तक भारत से बाहर रहना पड़ा था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हिमाऊ ने अफगानों को हराकर दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। हिमाऊ की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो ये पूछता है रायगढ़ किले में 1674 में, ठीक। काशी के पंडित, इनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान कौन से ने किए थे? नागभट्ट ने करवाया था। उपाधि, राज्याभिषेक के बाद इन्होंने छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। अष्टप्रधान, शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा का पद सर्वोच्च था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि पहले कब हुआ था? ये पूछता है। तो 1665 में हुआ था। और शिवाजी महाराज और किसके बीच हुआ था? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुआ था, ठीक। शर्त, इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, ठीक है। आगरा यात्रा, इसी संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, जहां उन्हें जयपुर भवन में नज़रबंद कर दिया गया। अफजल खान, शिवाजी ने बघनख यानी टाइगर क्लॉ से अफजल खान का वध प्रतापगढ़ के युद्ध में किया था, ठीक है। अफजल खान का किया था, देख रहे टाइगर क्लोज। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासक काल को कहा जाता है, ठीक है। पारखी, जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था कि वह अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाए गए हाथ और आँख और चेहरे को पहचान सकता था। वाह, देख रहे हैं पारखी चित्रकला का, जहांगीर चित्रकला, देख रहे हैं जहांगीर चित्रकला में कितना आगे था। उस्ताद मंसूर, जहांगीर के दरबार पर प्रसिद्ध चित्रकार था। पूछता है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबारी था?
किसके दरबार का वो ये चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर था जहांगीर के, याद रखिएगा, जो दुर्लभ पक्षियों और फूलों की चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। साहित्य, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा कौन है? तो तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। पूछता है कि जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? तो तुजुक ए जहांगीरी। अगला क्वेश्चन है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला आपको पता है, शाहजहां ताजमहल बनवाया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद भी बनवाया। शायद ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे। ठीक। लाल किला, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाया था। मयूर सिंहासन, इसे तख्त ए ताउस कहा जाता है, जिसे बाद में 1739 में कौन ले गया था? नादिर शाह। और पूछता है नादिर शाह किसके शासनकाल में किया था जी अटैक भारत पर? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला शायद था ना। चलिए ना, आगे क्वेश्चन होगा उसका, मैंने डाला है, मोहम्मद शाह रंगीला ही है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग ना पानीपत का पहला तो पढ़ लिया, पानीपत का अब दूसरा बताना किसके किसके बीच हुआ था। ठीक। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था जी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठा सेनापति, इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। नतीजा, मराठों की भारी हार हुई थी, जिससे भारत में उनकी शक्ति का पतन शुरू हो गया था। अब्दाली यह अफगानिस्तान का शासक था, वही अब्दाली, यानी वही बोला है अहमद शाह अब्दाली का, तो बहुत ही डेंजर था वो। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो मैंने बताया था 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किस सिख में की थी। ठीक है। पंज प्यारे, इन्होंने आनंदपुर साहिब में पंज प्यारे की परंपरा शुरू की थी। ठीक। पाहुल, गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल यानी अमृत छकना की प्रथा शुरू की और पुरुषों के नाम के पीछे सिंह तथा महिलाओं के पीछे कौर लगाने को कहा था। जफरनामा, इन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में एक विजय पत्र लिखा था, जिसे जफरनामा कहता है। और आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में है इनके नाम पे। ठीक है, क्योंकि जन्म इनका पटना में ही हुआ था शायद। ठीक है। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था अकबर ने, ये पीछे मैंने बताया। जात और सवार, मनसब दो भागों में बटा था। जात जो व्यक्तिगत पद था और सवार घुड़सवारों की संख्या थी। उद्देश्य सेना को व्यवस्थित करना और सरदारों की वफादारी सुनिश्चित करना। शुरू यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव से प्रेरित था। ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास किसके समकालीन थे जिसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो ये थे अकबर के। ठीक। भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। अन्य रचनाएं, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली इनकी प्रमुख कृति है। किसकी जी? तुलसीदास की। विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। सूरदास ये भी अकबर के ही समकालीन थे, जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। ठीक। याद रखिएगा, सूरसागर की किसने? सूरदास ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? पहले तो ये पूछता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। और कहाँ कराया था? पहले ये भी पूछता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। तो किस उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात के विजय की याद में कराया था। ऊंचा, यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। वास्तुकला, इसमें ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई है। ठीक है, याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती के। ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो वह थी फारसी। फिर है मुगल काल, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। तुर्क की मुगल बादशाह बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। और उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में ही लिखी थी। अमीर खुसरो, इन्हें तुतिया ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। तुतिया, हमको लगा चुतिया मत बोल दें। जिन्होंने फारसी और हिंदी यानी खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की थी। ठीक। हम्पी जो विजयनगर के अवशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को माना जाता है? तो है कर्नल कोलिन मैकेंजी, 1800। ठीक है।
विट्ठल स्वामी मंदिर, हम्पी का यह मंदिर अपने संगीतमय स्तंभों यानी म्यूजिकल पिलर्स के लिए प्रसिद्ध है। हजारा राम मंदिर, यह भी कृष्णदेवराय के समय बनाया गया था। हजारा राम मंदिर। यूनेस्को, हम्पी को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। याद रखिए कब किया गया था, तो 1986 में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है जी, तो रामानंद जी को। ठीक है। प्रसार, रामानंद ने ही पहली बार हिंदी में उपदेश देना शुरू किए ताकि आम जनता तक संदेश पहुँचे। शिष्य, इनके 12 शिष्यों में कबीर जो जुल्हा थे, रैदास चर्मकार थे और सेना नाई जैसे विभिन्न वर्गों के लिए शामिल थे। ठीक है। चैतन्य, इन्होंने बंगाल में कीर्तन परंपरा को लोकप्रिय बनाया था। कीर्तन जो हरे राम हरे कृष्णा होता है ना, वही कीर्तन। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था, तो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। शुरुआत भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम आपको पता है प्रथम मुस्लिम शासक आक्रमण करने वाला भारत में। अकबर, इसने 1564 में इसे हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने 1779 में दोबारा लगा दिया था। रंगीला 1720 में मोहम्मद शाह ने इसे अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया था। अब देखिए नादिर शाह वाला आ गया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1739। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला के। करनाल का युद्ध, नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया था। पूछता है नादिर शाह और ये मोहम्मद शाह रंगीला के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या है, तो करनाल का युद्ध। ठीक। लूट, वह कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मयूर सिंहासन भी लूट कर ले गया था। ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारत में कौन थे, तो वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर, इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है, जिसे अजमेर शरीफ कहा जाता है। पूछता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किधर है, तो अजमेर है। औलिया, निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो, इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। ठीक है। तोता हिंद, इन्हीं को तो बोला जाता है, अमीर खुसरो को ही। अगला क्वेश्चन है कि खनवा का युद्ध में 1527 में बाबर ने किस राजपूत शासक को हराया था, तो राणा सांगा को। अगला क्वेश्चन है कि जिहाद, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। गाजी, जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध जीतने के बाद, खनवा युद्ध। कारण राणा सांगा ने बाबर को भारत में रहने के पक्ष में नहीं देखा था और अफगानों के साथ गठबंधन का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या है। मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख था। ठीक। वेतन, मीर बख्शी सैनिकों की भर्ती और उनके वेतन वितरण के लिए जिम्मेदार था। ठीक। सद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामले देख रहे हैं। काजी उल कुजाल, यह किस लिए था, तो यह न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, काजी उल कुजात। ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन था। उसका मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। पूछता है तानसेन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। कंठभरण वाणी विलास, अकबर ने तानसेन को यह भारी भरकम उपाधि दी थी। कौन थी, कंठभरण वाणी विलास। मकबरा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। राग, इन्हें मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोरी जैसे रागों का जनक माना जाता है। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोरी। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में, पहले पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में, जिसे कौन सा युद्ध बोला जाता है, तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था, तो वो था विजयनगर साम्राज्य के पतन हो गया था। ठीक। गठबंधन, इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हरा दिया था। रामा राय, इस युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक नेतृत्व कौन था, तो राम राय कर रहे थे। ठीक। अंत में इस युद्ध के बाद हम्पी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो वह नांदेड़ में हुई थी। कहाँ? महाराष्ट्र में। इनका जन्म कहाँ था? तो इनका जन्म पटना बिहार में 1666 ईस्वी में तख्त श्री पटना साहिब में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब, इन्होंने घोषणा की कि अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का मार्गदर्शन करेगा। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु थे ना, इनके बाद में कोई गुरु नहीं था, बल्कि जो उन्होंने बनाए थे कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब ही मार्गदर्शन कर रहा था और करता है। पंच ककार, इन्होंने 5 प्रकार के दिया था। तो कौन कौन? केश था, कंघा था, कड़ा था, कच्छ था और कृपाण रखने का आदेश इन्होंने दिया था। हिमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हिमायूं नामा और गुलबदन कौन थे? तो ये हिमायूं की सिस्टर थी, याद रखिएगा। और इसने हिमायूं की क्या वो है जीवनी के बारे में लिखा है, आत्मकथा के बारे में, हिमायूं नामा में। समझ। गुलबदन बेगम हिमायूं की बहन और बाबर की क्या थी? पुत्री थी। अनुरोध, अकबर के अनुरोध पर ही उन्होंने अपने भाई हुमायूं के जीवन पर यह पुस्तक लिखी। भाषा, यह फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक, पूछता है कि हुमायूंनामा किस भाषा में था? तो फारसी में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो गोरिल्ला छापामार युद्ध का। ठीक है, गनीमी का, इन्होंने शिवाजी ने ना औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। गनीमी कावा, मराठा इसे गनीमी कावा कहते थे, जिसमें पहाड़ियों का लाभ उठाकर अचानक हमला किया जाता था। भूगोल, दक्कन की पहाड़ियाँ इस युद्ध पद्धति के लिए बहुत उपयुक्त थी। ठीक, मलिक अंबर, शिवाजी से पहले अहमदनगर के मलिक अंबर ने इस पद्धति को सफल बनाया था। मतलब जो ये गोरिल्ला युद्ध है, इसको किसने बनाया था? तो मलिक अंबर ने कराया था और उन्हीं से सीखा होगा शिवाजी ने। शेर शाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? तो वह हुमायूं को। कनौज का युद्ध कब हरा था? 1540। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। और चौसा का युद्ध भी आपको पीछे बताया था। द्वितीय अफगान साम्राज्य, शेर शाह ने भारत में दूसरे अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, प्रशासन, शेर शाह अपनी न्याय व्यवस्था और जब्त प्रणाली यानी राजस्व माप के लिए प्रसिद्ध था और इसके ही प्रणाली को कौन फॉलो किया था? तो अकबर किया था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक, और आपको पता है कि शेरशाह सूरी के टाइम में ही पद्मावत के लिखावट गया था, पद्मावत। ठीक है, और शायद इसके लेखक कौन थे? मोहम्मद जायसी शायद थे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा पद्मावत के लेखक कौन है। तो पूछता है जहांगीर के शासन में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। ठीक, और इंग्लिश खान, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और साथ में 400 मनसब दिया था। थॉमस रो, यह 1615 में आया और इसे व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफलता मिली थी। भाषा, हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री का। मुगल काल में बंदरगाहों का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो वह था सूरत। ठीक है, मक्का का द्वार, सूरत से ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। व्यापार, यह मुगलों का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। कारखाना, अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में ही खोली थी। ठीक है, तो हम लोग का 50 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। और जो कि मेरे अनुसार भी, और चाहे आप देखे होंगे क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो लाइक कर देना, और आप मुझको पता है बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर लेना। और कमेंट, कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसका कमेंट क्यों नहीं करते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि भाई कमेंट करने से मुझे फ़ायदा नहीं, आपको फ़ायदा होता है, वो हमेशा के लिए आपको याद रहता है। तो ठीक है, और शेयर भी कर लेना। ओके, बाय, थैंक यू।